फाइनल वीडियो 1.5C में बात करेंगे लूप्स की कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के बारे में। अगर आप लोगों ने 1.5A और 1.5B नहीं देखी तो मैं आपको बताता चलूँ कि उसमें हमने किस चीज़ को डिस्कस किया था। हमने पहले लूप्स को समझा था, देन हमने फॉर लूप्स को समझा है, देन 1.5B में वाइल लूप और कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट देखी लाइक ब्रेक, कंटिन्यू, पास एंड फाइनली नेस्टेड लूप्स को डिस्कस किया था। आज 1.5C में कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देख लेते हैं लूप की। तो पहले जैसे आपने असाइनमेंट देखनी है और उसको खुद ट्राई करना है। तो पहले ये असाइनमेंट है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। अब होना क्या है, आपने यूजर से एक इनपुट लेना है। मिसाल के तौर पर यूजर इंटर करता है 5, तो आपने ये करना है 1+2+3+4+5। अगर यूजर करता है 10 तक तो आपने 1+2+3+4+5+6+7 एंड +8+9 एंड +10 करना है, यानी कि उस नंबर तक सम करते रहना है। तो ये काम आप लोगों ने फॉर लूप से भी ट्राई करना है और वाइल लूप से भी ट्राई करना है। अब खुद ट्राई करें, इसके बाद मैं आपको सोल्यूशन भी एक्सप्लेन कर देता हूं। तो पहले देखते हैं फॉर लूप के साथ। फॉर लूप में क्या हो रहा है कि बेसिकली हम पहले यूजर से एक एन नंबर इनपुट ले रहे हैं। एन इंट इनपुट इंटर द नंबर अप टू विच यू वांट टू फाइंड द सम। अगर यूजर करता है 4 तक तो यहां पे यूजर 4 वैल्यू इंटर करेगा तो एन की वैल्यू हो जाएगी 4। सम एक वेरिएबल लिया, फिलहाल सम की वैल्यू है 0। देन हम एक लूप स्टार्ट किया, फॉर लूप फॉर आई इन रेंज 1, स्टार्ट होगा 1 से एन, यानी कि 4 अगर लिख देता हूं, मैं एन लिखता हूं तो 4 के बजाय 3 तक जाएगा, जबकि मैंने जाना है 4 तक, तो मैंने लिख दिया n+1 यानी कि 5 तक और ये 1। ये लूप चलेगा 1 2 3 4। सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। अब यहां पर आपने ध्यान देना है कि सम की वैल्यू है 0 और आई की वैल्यू 1, तो 0+1 1 हो गया। फर्स्ट आइट्रेशन में सम की वैल्यू होगी 1। जब नेक्स्ट आइट्रेशन आनी है तो आई की वैल्यू जानी है 2 और सम की है 1, तो 1+2 सम की नई वैल्यू जानी है 3। देन जब नेक्स्ट आइट्रेशन आनी है सम की 3 और आई की 3, तो 3+3 6 हो जाना है। जब फोर्थ आइट्रेशन आनी है, जो लास्ट आइट्रेशन होनी है, आई की वैल्यू 4, सम की वैल्यू 6, 6+4 आंसर आ जाएगा 10। तो आपको पता है 1+2+3+4 होता भी किसी इक्वल है, 10 के इक्वल है। मैं इसको रन करता हूं, यहां मैं एंटर करता हूं 4, तो सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 4 इज 10। यहां पे हमने इसको प्रिंट करा दिया कि 1 to 4। अब मैं किसी और वैल्यू को चेक कर लेता हूं, लाइक मैं कर लेता हूं लाइक 10, तो 1 to 10 इज 55। अब इस तरीके से कोई भी नंबर ले सकते हैं और वहां तक आपको 1 से लेके सम कर दिया जाएगा। सेकंड जो हमने देखना है, इसी चीज को हमने वाइल लूप की मदद से हैंडल करना है। तो वही इनपुट स्टेटमेंट वही है, n इज इक्वल टू इनपुट, इनपुट ले लेंगे। इसके बाद एक वेरिएबल लिया मैंने सम इज इक्वल टू 0, जैसे यहां पर लिया था, लेकिन एक बात याद रखनी है कि वहां पर हम i को वही इनिशियलाइज किया था, यहां पर i की वैल्यू स्टार्ट कर रहे थे 1 से। यहां पर हमें ये काम अलग से करना पड़ता है, इनिशियलाइज पहले करना पड़ता है। तो मैं लिखूंगा i इज इक्वल टू 1 वाइल i लेस देन और इक्वल टू n। यहाँ पे रेंज फंक्शन यूज नहीं कर रहे ना, वो तो प्रॉब्लम रेंज फंक्शन की है कि वो अगर आप लिखेंगे 4 तो 3 तक जाएगा। वाइल के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, कंडीशन लगा रहे हैं लेस देन और इक्वल टू की, तो ये लूप चलेगा 4 तक। देन सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, वही स्टेटमेंट है और साथ हमने इंक्रीमेंट दे देना है इसको। आई की वैल्यू फर्स्ट आइट्रेशन में 1 होगी, सेकंड में 2 होगी, 3 एंड 4 और इस तरीके से सम होता रहेगा। देन इसको प्रिंट करा देंगे, मैं इसको भी रन कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ 5, तो सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 5 इज 15। सेकेंड असाइनमेंट हमने क्या काम करना है कि हम लोगों ने यूजर से एक नंबर इनपुट करना है। मिसाल के तौर पर यूजर इंटर करता है 10, तो हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना है, लेकिन जस्ट डिस्प्ले कराने, इवन नंबर ऑड नंबर को डिस्प्ले नहीं कराना। अगर यूजर करता है 5 तो 2 4 स्क्रीन पे लिखा आ जाए। अगर यूजर करता है 9 2 4 6 और 8 स्क्रीन पर लिखा आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं इसको। अब पहले खुद ट्राई करें, अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो मैंने इस तरीके यूजर से एक नंबर लिया, इनपुट इंटर अ नंबर, यूजर से एक नंबर इनपुट ले लिया, यूजर कर देता है 9। तो फॉर आई इन रेंज 1 से स्टार्ट करना है और 9 नहीं बल्कि 10 तक हम लूप को लेके चलेंगे और 1 का स्टेप दे देना है। अब आगे हम कंडीशन लगाएंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट इफ का इस्तेमाल करेंगे। अगर आई मॉडुलस 2 इज इक्वल टू, तो इवन नंबर के लिए कंडीशन ट्रू होगी, ऑड के लिए ट्रू नहीं होगी। 5 को 2 से मॉडुलस लें तो रिमाइंडर 0 नहीं आता, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आई को प्रिंट कर दिया जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो आई को प्रिंट नहीं करेगा। तो मैं इसको रन कर लेता हूं और मैं लिख देता हूं 9, तो 2 4 6 एंड 8। अगर मैं यहां पे लिखता 10 तो 10 ही भी खुद भी आ जाएगा, क्योंकि 10 को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। असाइनमेंट 3 की तरफ बात करते हैं। ये थोड़ी सी मुश्किल असाइनमेंट है। हमने प्राइम नंबर को चेक करना है। हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो यूजर से कोई नंबर इनपुट करे और बताए कि ये नंबर जो यूजर ने एंटर किया ये प्राइम है या नहीं है। अब पहले समझते हैं कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ 2 नंबर से डिविजिबल है। एक खुद उस नंबर से सेल्फ डिविजिबल है और दूसरा 1 से डिविजिबल है। लाइक 2 है,
2 के ऊपर 1 का टेबल जाता है या फिर 2 का अपना टेबल जाता है, कोई थर्ड टेबल जाता नहीं है। सिर्फ 7 है तो 7 टाइम 7 एंड 7 1 टाइम 7, इसके अलावा कोई टेबल कोई मल्टीपल ऐसा नहीं है जिसका टेबल 7 पर जा रहा हो। ऐसे तमाम नंबर जिनके ऊपर सिर्फ दो डिविजिबल्स हैं उनको कहा जाता है प्राइम नंबर्स। अब अगर इस अकॉर्डिंग देखें तो कोई भी नेगेटिव नंबर प्राइम नंबर नहीं है। दूसरी बात, 0 भी प्राइम नहीं और 1 भी प्राइम नहीं है। तो प्राइम नंबर को जब भी चेक करना है तो 2 से चेक करना है। एक और बात समझनी है आपने कि हर नंबर के ऊपर, चाहे वो 8 है चाहे वो 7 और प्राइम है या नहीं प्राइम, उसके ऊपर 1 का टेबल लाजमी जाता है और अपना टेबल भी जाता है। प्राइम की बात कब है कि नॉट प्राइम नंबर कब होगा, जब इसके अलावा कोई तीसरा टेबल चला जाए वो प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर सिर्फ यही दो जा रहे हैं वो प्राइम नंबर है। तो हमने इसी बात को अब चेक करना है। यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है, तो नंबर इंट इनपुट इंटर नंबर, यूजर से इनपुट ले लिया एक नंबर। अब अगला क्या काम करना है आपने पहले इस इफ एल्स को देखना है, ये जो लास्ट में लिखा हुआ है इसको समझना है। पूरा प्रोग्राम चलने के बाद, यहां से लेके यहां तक चलने के बाद, अगर आंसर ट्रू आएगा, इस प्राइम अगर ट्रू हुआ तो इफ एग्जीक्यूट होगा, अगर इस प्राइम फॉल्स होगा तो एल्स वाला पार्ट रन होना है। अगर पूरा प्रोग्राम चलने के बाद ट्रू आंसर आया तो प्रिंट हो जाएगा वो नंबर प्राइम है। यानी कि इस पूरी चीज का आंसर अगर ट्रू रहता है तो नंबर प्राइम है, अगर फॉल्स हो जाता है तो नंबर प्राइम नहीं है। तो एंड पे हमने ये इफ ऐसे लगाया कि इस प्राइम की वैल्यू इस पूरे प्रोग्राम के चलने के बाद, इस कोड के पोर्शन के चलने के बाद क्या रहती है, अगर वो ट्रू रहती है तो प्राइम नंबर, अगर फॉल्स हो जाती है वो नॉट अ प्राइम। अब नेक्स्ट समझते हैं इस कोड को। हमने खुद एक वेरिएबल ले लिया इज प्राइम ट्रू, इज प्राइम ट्रू, खुद हमने इसको वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया। अब पहली चीज कि अगर नंबर यूजर ने 1 से छोटा एंटर किया, 1 या 1 से छोटा एंटर किया है तो इस प्राइम की वैल्यू जो है फॉल्स। यानी कि अब यहां पे दो पार्ट हैं, या ये इफ एग्जीक्यूट होगा या फिर ये एल्स। क्योंकि देखें मैंने अभी आपको बताया था कि प्राइम नंबर स्टार्ट ही 2 से होते हैं। अगर यूजर ने 1 या 1 से छोटा नंबर लिखा तो प्राइम हो ही नहीं सकता, इस प्राइम की वैल्यू नहीं, फॉल्स। वो इस एल्स को स्किप करके इधर आएगा, इस प्राइम फॉल्स है तो उस पर एल्स पे जाएगा और नंबर इज नॉट अ प्राइम। यानी कि अब 0 1 मैं आपको बता देता हूं, लाइक मैं यहां पे लिखता हूं 0 इंटर 0 इज नॉट अ प्राइम नंबर। मैं यहां पे लिखता हूं लाइक -3, तो -3 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब अगर यूजर कोई 1 से बड़ी वैल्यू लिखता है, लाइक वो 2 भी लिख सकता है 4 भी लिख सकता है, अब 2 तो प्राइम है 4 प्राइम नहीं है, तो मैं अब इस एल्स की तरफ आऊंगा। अब इस एल्स में क्या हो रहा है, इस एल्स में हमने एक लूप फॉर लूप का इस्तेमाल किया है, फॉर आई इन रेंज 2 टू नंबर और 1। 2 से स्टार्ट करना है, यानी कि अगर यूजर ने 9 एंटर किया है तो आपने 9 को पहले 2 से डिवाइड करना है, 3 से 4 से 5 से 6 7 8 9 सॉरी 9 को इंक्लूड नहीं करना क्योंकि मैंने यहाँ पे नंबर लिखा है। तो अगर यूजर ने नंबर 9 एंटर किया तो ये लूप 8 तक चलेगा। तरीका क्या होता है, 2 3 4 5 6 7 8 से डिवाइड करेंगे। अगर वो किसी से भी डिवाइड ना हुआ ना, किसी से भी डिवाइड ना हुआ, जैसे अब 9 3 से डिवाइड हो जाएगा तो नॉट अ प्राइम है। अगर 7 है, 7 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 3 4 5 6 से, अगर वो किसी से डिवाइड ना हुआ तो वो क्या होगा, प्राइम होगा। तो आगे हमने इफ एल्स का इस्तेमाल किया, फॉर आई इन रेंज 2 नंबर और 1। आप समझें कि वैल्यू है 7, यूजर ने नंबर इंटर किया 7। अब जब यूजर ने नंबर इंटर किया हुआ 7 तो लूप ने चलना है 2 से लेके 6 तक लूप ने चलना है। अब फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी, नंबर मॉडुलस आई, नंबर था 7, 7 मॉडुलस आई, 7 मॉडुलस 2 0 के इक्वल नहीं है। दोबारा दूसरी इटरेशन आ जाएगी, 7 मॉडुलस 3 नॉट इक्वल टू 0 है, कंडीशन अगेन फॉल्स है। इफ तभी रन होता है जब कंडीशन ये वाली क्या होनी है, ट्रू होनी है। जब ट्रू होगा उसके अंदर आएगा 7 मॉडुलस 4, 7 मॉडुलस 5, 7 मॉडुलस 6, सारी कंडीशन फॉल्स, लूप खत्म। तो अगर ध्यान से देखें 7 ने ये भी कंडीशन चेक की थी और एल्स में भी वो इफ को ट्रू नहीं कर सका, तो इस प्राइम की वैल्यू क्या रहेगी, ट्रू। तो ट्रू यहाँ पे नंबर इज प्राइम। मैं चेक भी कर देता हूँ, मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, मैं 7 लिखता हूँ तो 7 इज अ प्राइम नंबर। अब मैं एक और नंबर इनपुट लूंगा। अब बात कर लेते हैं लाइक 15 की बात कर लेते हैं। यूजर ने नंबर एंटर किया 15, तो पहले ये चेक कर लेते हैं क्या 15 1 से बड़ा है, तो ये कंडीशन फॉल्स है। ये कंडीशन सॉरी 15 1 से छोटा है, नहीं कि ये कंडीशन फॉल्स है, तो इफ रन नहीं होगा बल्कि उसके बजाय ये एल्स ने रन होना है। अब एल्स में आएंगे, फॉर आई इन रेंज 2 टू 14, 15 वैल्यू है ना, तो 2 से 14 तक ये लूप क्या होना है, एग्जीक्यूट होना है। अब इसके अंदर आते हैं, नंबर की वैल्यू क्या थी, मैं नंबर की वैल्यू भी लिख देता हूं, नंबर था 15 के इक्वल। नंबर मॉडुलस आई 15 मॉडुलस 2, कंडीशन फॉल्स होगी, 0 के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट एग्जीक्यूशन
15 मॉडुलस 3, कंडीशन ट्रू इज प्राइम की वैल्यू होगी फॉल्स। अब एक टेबल चला गया ना, 3 का टेबल 3 से डिविजिबल हो गया 15, तो वो प्राइम ही होगा, प्राइम नहीं हो सकता। हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं है कि 5 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो ब्रेक क्या काम करती है स्टेटमेंट, आपको पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। जब ब्रेक स्टेटमेंट आएगी फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे, इस प्राइम की वैल्यू फॉल्स, तो ये इफ क्या हो जाएगा, गलत, कंडीशन ट्रू नहीं है बल्कि एल्स, नंबर यानी कि 15 इज नॉट अ प्राइम नंबर। मैं इसको रन करता हूं, 15 इज नॉट अ प्राइम नंबर। असाइनमेंट 4 है वो है फैक्टोरियल कैलकुलेशन। अब मैं पहले आपको एक्सप्लेन करता हूं बेसिकली फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल ये है, अगर मैं आपको कहता हूं 5 का फैक्टोरियल फाइंड करें, तो आप 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, तो ये 5 फैक्टोरियल। अगर मैं कहता हूं 10, तो यही काम आपने 10 तक करना है। अगर मैं आपको कहता हूं 3 का फैक्टोरियल, तो आपने ये काम करना है। यानी कि लूप हमेशा स्टार्ट होगा 1 से, जाएगा कहां तक, उस नंबर तक जाएगा। लेकिन आपको पता है रेंज की फंक्शन जब भी यूज की जाती है, या वाइल से हमने किया है, अब फॉर से भी कर सकते हैं। तो नंबर मैंने यूजर से इनपुट ले लिया, फैक्टोरियल वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1, अगर सम होता तो 0 करेंगे, मल्टीप्लाई करना हो तो जो डिफॉल्ट वैल्यू ली जाती है वो ली जाती है 1। आई का लूप आई नंबर तक जाएगा, फैक्टोरियल मल्टीप्लाई आई। अब यहां पर क्या होना है, लाइक फर्स्ट आइट्रेशन में आई की वैल्यू 1 और फैक्टोरियल की वैल्यू 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई 1, मैं फॉर एग्जांपल 3 का फैक्टोरियल फाइंड कर रहा हूं, तो 1 मल्टीप्लाई 1, फैक्टोरियल की वैल्यू होगी 1। नेक्स्ट इटरेशन में आई की वैल्यू 2, फैक्टोरियल की 1 ही है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2, फैक्टोरियल की नई वैल्यू होगी 2। नेक्स्ट इटरेशन में आई की 3, फैक्टोरियल की 2, 2 मल्टीप्लाई 3 6। उसके बाद लूप की कंडीशन, वाइल की कंडीशन फॉल्स, ये इंक्रीमेंट देता रहेगा हर एग्जीक्यूशन के बाद, यानी कि फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 1 थी, नेक्स्ट टाइम 2, नेक्स्ट टाइम 3, लूप से बाहर एक द फैक्टोरियल ऑफ नंबर इज प्रिंट हो जाएगा। मैं इसको भी रन कर लेता हूँ, मैं लिखता हूँ 3 इंटर द फैक्टोरियल ऑफ 3 इज 6। इस तरीके से इस लूप ने काम करना है। फिफ्थ स्टेटमेंट कल भी एक्सप्लेन किया था पिछली वीडियो में भी, कि नेस्टेड लूप्स ने आप लोगों ने 4x4 का एक ग्रिड बनाना है एस्टेरिक्स का। किस तरीके से, बेसिकली मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि आपने क्या चीज़ प्रिंट करानी है। आपने ये प्रिंट कराना है 4x4, इस तरीके से आपने चीज़ को प्रिंट कराना है। ये आपने, लेकिन 4x4 के आपने इस तरीके से, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, आप लोगों ने प्रिंट कराना है इसको, तो ये चीज़ आपने डिस्प्ले करानी है। तो इसके लिए अगेन हम 2 लूप्स का इस्तेमाल करते हैं, एक रोज के लिए, कॉलम्स के लिए। तो रोज के लिए आउटर लूप होता है आई वाला, और जो कॉलम्स के लिए होता है वो इनर लूप जे वाला होता है। तो फॉर आई इन रेंज 1 to 5, क्योंकि 4x4 है तो हम 5 तक लेके जाएंगे स्टेप 1 का। देन जे का रूप भी सेम है, 1 to 5 to 1, देन प्रिंट करा के इसको रन कर देंगे। हमने पिछली वीडियोज में इस तरह की एग्जाम्पल्स 1-2 डिस्कस की थी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ये डिस्प्ले हो जाएगा। जो लास्ट आप लोगों ने स्टेटमेंट देखनी है, असाइनमेंट सॉरी, सम ऑफ डिजिट्स आपने करना है। कैलकुलेट द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इनपुट बाय द यूजर व्हाइल यूजिंग अ व्हाइल लूप। बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अगर यूजर ने वैल्यू इनपुट की है 145, तो आपने करना है इसका क्या, 1 + 4 + 5। अगर यूजर इंटर करता है लाइक 23092, तो आपने ये करना है 3 + 0 + 9 + 2, यानी कि यूजर जो भी नंबर इनपुट करेगा ना, तो आपने सारे के सारे उसके जो डिजिट्स हैं उनको सम कर देना है, उन सारे के सारे डिजिट्स को सम कर देना है आपने। स्टार्ट करते हैं। पहले मैं यूजर से नंबर इनपुट ले लूंगा, फिर सम, आपको मैंने पहले भी बताया है कि जब भी आप लोगों ने ना लूप के अंदर 2 चीजों को मल्टीप्लाई करना है, बार बार आइट्रेशन करा के मल्टीप्लाई करना है, तो फिर आप उसकी इनिशियलाइज जो वैल्यू करेंगे वो लेंगे 1। लेकिन अगर सम करना है, ऐड करना है, तो वैल्यू लेंगे 0, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0 एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1। तो मैंने सम लिया 0, क्योंकि बेसिकली मैंने सम ही करना है। वाइल नंबर ग्रेटर देन 0, ये सारा जो काम करेंगे हम नंबर पॉजिटिव नंबर्स के लिए करेंगे, नेगेटिव नंबर के लिए हम ऐसा काम नहीं करेंगे। नेगेटिव नंबर चूंकि माइनस साइन में इन्वॉल्व होते हैं तो हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो पहली कंडीशन यही है कि लूप कब तक चलता है, ये लूप कब चलना स्टार्ट हो, जब आपके पास यूजर ने जो इनपुट लिया है वो क्या हो, 0 से बड़ा हो आपके पास। तो पहला क्या काम होगा, अब देखिएगा, इसको समझने की कोशिश करें। अब होना ये है कि मैंने एक वेरिएबल लिया डिजिट, अब एग्जांपल ले लेते हैं 145 की। तो नंबर मॉडुलस 10, तो 10 से डिवाइड करें 145 को। बेसिकली आपको एक्सप्लेन करता हूं, आपने इन सारे डिजिट्स को अलग अलग करना है। 145 एक है ना, आपने 1 को अलग, 4 को अलग, 5 को अलग करके ऐड कर देना। तो पहले 145 का मॉडुलस लेंगे 10 के साथ, जिसका आंसर आ जाएगा, बेसिकली देखें 10 14 टाइम 140, रिमाइंडर आ जाएगा 5 डिजिट की वैल्यू हो जाएगी 5। सम प्लस डिजिट, सम की वैल्यू 0,
फर्स्ट इटरेशन में लिख भी देता हूं, सम की वैल्यू 0, 0 प्लस 5, सम की वैल्यू जानी है 5, फर्स्ट इटरेशन में सम की वैल्यू होगी 5। देन फ्लोर डिवीजन करेंगे, नंबर नंबर फ्लोर डिवीजन 0। अब फ्लोर डिवीजन में आपको एक्सप्लेन किया था। अब नंबर है 145, उसको 10 से डिवाइड कर दें तो आंसर आता है 14.5। 14.5 आंसर आने का मतलब ये है कि अगर नॉर्मल डिवीजन होगी तो वो आंसर 14.5 ही देगा, लेकिन अगर फ्लोर डिवीजन है उसका आंसर आ जाएगा 14। फ्लोर डिवीजन क्या करते हैं, उसे पिछले होल नंबर की तरफ मूव कर जाते हैं। तो नंबर की वैल्यू हो जानी है 14, नंबर हो गया 14। अब जब नेक्स्ट एग्जीक्यूशन करेंगे तो अभी भी नंबर देखें, अभी नंबर की वैल्यू 14, वो जीरो नहीं हुआ, नंबर 14 स्टिल जीरो से क्या है, बड़ा है। अब सेकंड इटरेशन में आ जाते हैं। अगेन डिजिट की वैल्यू क्या थी, सम की वैल्यू थी 5, डिजिट की वैल्यू 14 मॉडुलस 10, 10 1s आर 10, मॉडुलस आ जाएगा 4, डिजिट की वैल्यू क्या हो जानी है 4। पहले थी डिजिट की वैल्यू 5, अब क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। जब वैल्यू 4 हो जाएगी तो नेक्स्ट स्टेटमेंट आप देखते हैं, सम की वैल्यू थी 5, डिजिट की वैल्यू है 4, तो 5 प्लस 4, सम की नई वैल्यू हो जानी है 9। देन नंबर की वैल्यू, नंबर था 14, ये साथ लिखा हुआ नंबर है 14, 14 फ्लोर डिवीजन बाय 10, इसका जवाब आता है 1.4, लेकिन फ्लोर डिवीजन है तो नम की वैल्यू क्या हो जाएगी, नम की वैल्यू हो जाएगी 1, नम इज इक्वल टू 1। स्टिल अभी भी 1 0 से बड़ा है, तो अब यहां पर दोबारा आ जाते हैं डिजिट। डिजिट ये है कि 1 मॉडुलस 10, 1 मॉडुलस 10, अब इसका जवाब आ जाएगा 1 ही, क्योंकि छोटा नंबर है इससे। 1 को जब आप 10 से मॉडुलस करेंगे ना तो आपको पॉइंट्स में वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो आंसर आ जाएगा इसका 1 ही, तो ये 1 आ गया। सम, सम की वैल्यू थी 9 प्लस 1, यानी कि सम की वैल्यू 9 प्लस 1, तो सम की वैल्यू हो जाएगी 10। सम की पिछली वैल्यू थी 9, डिजिट की वैल्यू होगी 1, तो 9 प्लस 1 10। देन 1 फ्लोर डिवीजन बाय 10, इसका आंसर आ जाएगा 0.1, तो ये काउंट क्या करेगा 0, तो क्या नंबर, मैं यहां पे लिख देता हूं नंबर अब हो गया 0, क्या नंबर अभी 0 से बड़ा है, नहीं, कंडीशन फॉल्स, तो इसको प्रिंट करा देगा। मैं इसको रन भी कर देता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं 145, तो इसका आंसर आएगा 10, तो हमारा भी आंसर क्या आ रहा है 10। तो ये 6 असाइनमेंट्स मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपको किसी भी असाइनमेंट में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपको स्टिल प्रॉब्लम है तो आप लोग पिछली वीडियोस को पहले देखें, 1.5a 1.5b एंड देन 1.5c की प्रैक्टिस करें। थैंक यू।